स्टूडेंट्स, आशा है कि आप सब स्वस्थ होंगे। आज की हिंदी कक्षा में आप सबका स्वागत है। अब सब बच्चे अपनी हिंदी की मेघला बुक और रफ कॉपी निकाल लीजिए। हमारा आज का विषय है पाठ 8, यदि नाक न होती। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से आपने नाक से संबंधित मुहावरों को जाना और उसके अर्थ को भी समझा कि नाक कैसे हमारे जीवन के साथ जुड़ी हुई है। तो आइए आज के इस सेशन में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास करेंगे। बच्चों, अब सब बच्चे पेज 67 निकाल लीजिए। वर्तनी ज्ञान। बच्चों, इस पाठ में आए कठिन शब्दों के अब हम मानक रूप और प्रचलित रूप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चों, मानक रूप को हम स्टैंडर्ड फॉर्म कहते हैं और प्रचलित रूप को हम पॉपुलर फॉर्म कहते हैं। हमारा पहला शब्द है चिंता। च ई ऊपर बिंदी तो आ। तो बच्चों, इस बिंदी के जगह पर अगर हम आधे न का प्रयोग करते हैं तो यह शब्द बनता है चौक ई आधा न तो आ, चिंता। तो बच्चों, ये दोनों ही वर्ड सही हैं। पसंद। अब प स के ऊपर बिंदी ध, पसंद। तो बच्चों, जो बिंदी है उसका प्रयोग हम आधे न की जगह पर करेंगे तो वर्ड बनेगा प स आधा न द, पसंद। तो यह इसका प्रचलित रूप है और यह इसका मानक रूप है। सुंदर। स को छोटा ऊ ऊपर बिंदी द र, सुंदर। बिंदी की जगह पर अब किसका प्रयोग करेंगे? आधे न का। तो वर्ड क्या बनेगा? सुंदर। नेक्स्ट है सिद्ध। स को छोटी ई, द के पैर में हलंत ध, सिद्ध। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, स को छोटी ई, द के पैर में ध, सिद्ध। अत्यंत। अब देखो य के ऊपर क्या आई? बिंदी। तो बिंदी की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? आधे न का। तो वर्ड क्या बनेगा? अत्यंत। नेक्स्ट वर्ड है अंदर। अंदर के ऊपर क्या है? बिंदी। बिंदी की जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? आधे न का। तो शब्द क्या बनेगा? अंदर। यह इसके मानक रूप हैं और यह इसके प्रचलित रूप हैं। बर्बाद। बर्बाद। ब बकवा ऊपर रे दो, बर्बाद। ये दोनों ही वर्ड सही हैं। इसमें उन्होंने रेफ की मात्रा लगा दी। लंबी। ल के ऊपर बिंदी आई है तो इसकी जगह पर हम किसका प्रयोग करेंगे? आधे म का। तो शब्द बनेगा ल आधा म ब बड़ी ई, लंबी। अंतर्गत। अब देखो अ के ऊपर क्या है? बिंदी। बिंदी की जगह पर हमने किसका प्रयोग किया? आधे न का। तो वर्ड बना अंतर्गत। नेक्स्ट वर्ड है द्वारा। द के पैर में हलंत व आ र आ, द्वारा। इसको बच्चों हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, द के पैर में व आ र आ, द्वारा। ठंडी। ठ के ऊपर क्या है? बिंदी। बिंदी की जगह पर हमने आधे अनय का प्रयोग किया है, ठ आधा अनय ड ई, ठंडी। तो बच्चों, यह इसके मानक रूप है और यह इसके प्रचलित रूप हैं। बच्चों, अब हम बढ़ते हैं अभ्यास कार्य की ओर। मौखिक कार्य। सही उच्चारण कीजिए। उच्चारण का अर्थ होता है सही ढंग से शब्दों को पढ़ना। जैसे फर्स्ट वर्ड है मुहाल। नेक्स्ट टीवी। तो बच्चों, टी और वी के आगे जो चिन्ह बने हैं इन्हें हम लाघव चिन्ह और इंग्लिश में एब्रीविएशन साइन कहते हैं। फ्रिज। फ को छोटी ई और फ के पैर में जो बिंदी है उसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह और पैर में पदेन जो, फ्रिज। जुकाम। जो के पैर में बिंदी है इसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। मनोवैज्ञानिक। नस्वार। ईर्ष्या। बड़ी ई आधा श य आ ऊपर रे। बच्चों, आधे अक्षर की आवाज बोलते समय पहले अक्षर के साथ और लिखते समय पिछले के साथ जुड़ती है। नेक्स्ट विभत्स। प्लास्टिक। आधा प ल आ, आधे स को छोटी ई ट क। बच्चों, अगर हाफ अल्फाबेट हो तो मात्रा उसके आगे आती है। सर्जरी। स ज के ऊपर रेफ र को बड़ी ई, सर्जरी। उच्छ्वास। उ
आधा छ के पैर में हलन व आ स। निश्वास बच्चों, नी के आगे जो दो बिंदियां हैं ये विसर्ग चिन्ह कहलाते हैं और ये हल्की ह की साउंड निकालते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हीटर। सोचिए और बताइए बच्चों, यहाँ प्रश्न दिए गए हैं, उसके उत्तर आपने खुद करने हैं। आपकी सुविधा के लिए एक प्रश्न मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। जैसे हमारा फर्स्ट प्रश्न है, क्या नाक के बिना मनुष्य सुंदर लगेगा? यदि नहीं तो क्यों? बच्चों, क्या नाक के बिना आदमी सुंदर लगता है? जी नहीं। यदि नहीं तो क्यों? देखो बेटा, अगर चेहरे पर नाक नहीं होगा तो हमारा मुंह स्पाट या चक्की के पार्ट सा नजर आता है। नेक्स्ट है, रामायण महाभारत में नाक की क्या भूमिका थी? तो बच्चों, रामायण में क्या हुआ था? सीता का हरण किसने किया था? रावण ने। और महाभारत में युद्ध का आधार भी द्रौपदी की नाक ही थी। बच्चों, इन दोनों उत्तरों को आपने सुंदर सुंदर लिखना है। अब हम बढ़ते हैं लिखित कार्य की तरफ। एक्सरसाइज नंबर 1, दिए गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनिए। विकल्प को बच्चों हम कहते हैं ऑप्शंस। फर्स्ट, नाक किसका काम भी करती है? बच्चों, इसके नीचे 3 ऑप्शंस दिए हैं, हीटर, कूलर, फ्रिज। हाँ, तो बच्चों आपकी सुविधा के लिए मैं एक आपको करके दिखा दूंगी, बाकी के आपने खुद करने हैं। नाक किसका काम भी करती है? हीटर। सब बच्चों ने हीटर के नीचे अंडरलाइन कर देना है। ऐसे ही आगे के मैं आपको पढ़ के बताऊंगी, परंतु सॉल्व आपने खुद करने हैं। ख, लोग मक्खी नहीं बैठने देते, कान पर, नाक पर, टॉफी पर। नेक्स्ट, हमारे चेहरे पर चश्मों का अच्छा खासा स्टैंड है, कान, आंख, नाक। पाठ के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, गोपाल बाबू शर्मा, प्रेमचंद। यह बच्चों आपने खुद करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, रिक्त स्थान भरिए। बच्चों, फर्स्ट है, नाक के कारण ही सीता का हरण और डैश का मरण हुआ। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए एक फिलअप मैंने सॉल्व कर दिया है और यहाँ पर क्या आएगा? रावण। बाकी के फिलअप्स आपने खुद करने हैं और मैं आपको इसकी रीडिंग करके बताऊंगी। और इसको फिल करने के लिए आप अपनी बुक की सहायता, अपने लेसन की सहायता ले सकते हो। नाक और शींग दोनों डैश हैं। नाक रखने की खातिर लोग डैश में बर्बाद तक हो जाते हैं। नाक डैश का भी काम करती है। एक्सरसाइज नंबर 3, लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर्ड। फर्स्ट प्रश्न, नकटा किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसमें आपने नकटा की परिभाषा बता देनी है। सेकंड है, लोग मक्खी कहाँ नहीं बैठने देते? आपको इसका तो पता ही है। रावण का मरण किस कारण हुआ? हाँ, तो बच्चों आपको भी पता है कि रावण क्यों मारा गया, किस कारण से वह मरा। कौन दोनों आपस में सहेलियां हैं? बच्चों, इनके आंसर्स आपको पाठ से बड़ी आसानी से मिल जाएंगे और ये अब आपने खुद करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, चलिए बच्चों बढ़ते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यानी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला प्रश्न मैं आपके लिए पढ़ती हूँ और इस प्रश्न के साथ ही आपकी सुविधा के लिए मैं इसको सॉल्व करने के लिए कुछ कीवर्ड्स का इस्तेमाल करूंगी। उनकी सहायता से आप अपने आंसर सॉल्व करोगे। तो पहला प्रश्न है, लोग किसी को नाक रगड़वाने के लिए मौके की तलाश में क्यों रहते हैं? इसके कीवर्ड्स हैं ईर्ष्या, बदले, भावना। तो अब इसका आंसर क्या बनेगा? लोग ईर्ष्या और बदले की भावना के कारण किसी को नाक रगड़वाने की तलाश में रहते हैं।
प्रश्न नंबर 2, नाक और शींक को आपस में सहेली क्यों कहा गया है? अब इसके कीवर्ड्स पढ़ते हैं। आसपास, नाक, बुरी, शुभ कार्य, अचानक, शींक। तो बच्चों इसका उत्तर हम कैसे लिखेंगे? नाक और शींक दोनों आसपास रहती हैं, इसलिए उन्हें सहेलियां कहा गया है। लेकिन नाक तब बुरी लगती है जब किसी शुभ कार्य के समय अचानक शींक आ जाती है। प्रश्न नंबर 3, नाक के अन्य फायदे क्या हैं? बच्चों इसके कीवर्ड्स हैं श्वास, हीटर, ठंडी हवा, गर्म फेफड़ों, ठंड, वातावरण, प्रदूषण, फेफड़ों, नाक, छन्ने, झाड़ू, मतलब, बॉस, नाक और बाल। तो इसका उत्तर हम किस प्रकार लिखेंगे? श्वास लेने का साधन नाक ही है। नाक हीटर का काम भी करती है। बाहर की ठंडी हवा को गर्म करके अंदर पहुंचाती है और ठंड लगने से बचाती है। वातावरण में व्याप्त प्रदूषण को फेफड़ों तक जाने से नाक ही रोकती है। नाक में उगे बाल छन्ने और झाड़ू का काम करते हैं। बहुत से लोग अपना मतलब निकालने के लिए बॉस की नाक के बाल भी बन जाते हैं। बच्चों अब आपने एक्सरसाइज नंबर 4 पूरी की पूरी कॉपी के ऊपर भी लिखनी है। एक्सरसाइज नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मीन्स नीचे लिखे हुए। तो बच्चों मैं आपको सैंपल के तौर पर एक एक वाक्य बनाना सिखाऊंगी, परंतु आपने अपनी शब्दावली का प्रयोग करके अपने अपने वाक्य बनाने हैं। नंबर 1, हीटर। सर्दी से बचने के लिए लोग हीटर का इस्तेमाल करते हैं। सेकंड, नक्कुशाह। नक्कुशाह लोग अपनी इज्जत की खातिर अंधाधुंध खर्च करते हैं। अनायास। अनायास ही जादूगर ने लड़की को गायब कर दिया। जुकाम। बच्चों ज के पैर में बिंदी है, इसे हम क्या कहते हैं? नुक्ता चिन्ह। सर्दी लगने से बच्चे को जुकाम हो गया। बच्चों अब हम बढ़ते हैं भाषा बोध यानी व्याकरणिक ज्ञान की ओर। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है विशेषण। बच्चों जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? विशेषण यानी एडजेक्टिव। जैसे बच्चों नाक है, नाक ऐसी कैसी होती है? मोटी, लंबी। तो ये नाक की क्या है? विशेषता। तो अब हम नीचे सेंटेंस पढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों में से विशेषण शब्दों को छांट कर लिखिए। नंबर 1, मनुष्य की मोटी नाक भी होती है। तो बच्चों इसमें विशेषण शब्द कौन सा है? मोटी। संज्ञा शब्द कौन सा है? नाक। तो मोटी जो है वो नाक की क्या हुई? विशेषता। बच्चों आपकी सुविधा के लिए एक एक्सरसाइज का पार्ट मैंने सॉल्व करके बता दिया है, बाकी का आप खुद करेंगे और मैं इसकी रीडिंग करके बताऊंगी। किसी किसी की लंबी नाक होती है, कुछ लोगों की चपटी नाक होती है। ये सब बच्चों ने यहाँ पर सुंदर सुंदर लिखकर करना है। बच्चों सेकंड एक्सरसाइज है मुहावरा। मुहावरा वाक्य का ऐसा अंश जो अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ प्रकट करे उसे हम मुहावरा कहते हैं, मतलब इडियम्स। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग कीजिए। बच्चों मैं आपको सैंपल के तौर पर एक एक वाक्य बनाना सिखाऊंगी, लेकिन आपने अपनी शब्दावली का प्रयोग करके अपने अपने मुहावरों के अर्थ और उनके वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट, नाक रगड़ना मतलब मिन्नतें करना या भूल स्वीकार करके माफी मांगना।
नौकर ने मालिक के आगे खूब नाक रगड़ी पर कोई सुनवाई न हुई। सेकंड है नाको चने चबाना, मतलब परेशान करना। शिवाजी ने औरंगजेब को नाको चने चबवा दिए। नाक का बाल होना, मतलब बहुत प्यारा होना यानी चापलूसी करना। जैसे वाक्य बनेगा, मैनेजर मुंशी की ना सुनेगा तो किसकी सुनेगा, वह तो आजकल उसकी नाक का बाल बना हुआ है। बच्चों, अब आपने अपनी शब्दावली का प्रयोग करके इन मुहावरों के वाक्य बनाने हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, उद्देश्य विधेय। बच्चों, वाक्य के 2 भाग होते हैं, उसे हम उद्देश्य और विधेय कहते हैं। किसी वाक्य में जिसके बारे में बताया जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं, यानी सब्जेक्ट। विधेय किसी वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं, यानी प्रेडिकेट। दिए गए वाक्यों में से उद्देश्य एवं विधेय को अलग अलग लिखिए। जैसे नाक हीटर का काम करती है, तो बच्चों इसमें उद्देश्य क्या है, नाक, और विधेय क्या है, हीटर का काम करती है। बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने एक सॉल्व कर दिया है, बाकी का आपने खुद यहाँ पर सुंदर सुंदर लिखना है। अब मैं रीडिंग करके बताऊंगी। नाक सूंघने के काम आती है। नाक व्यक्ति के इज्जत का प्रतीक है। एक्सरसाइज नंबर 4, वचन। वचन का अर्थ होता है संख्या। संज्ञा सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है उसे हम वचन कहते हैं। तो बच्चों, वचन कितने प्रकार के होते हैं, 2, एक वचन, बहुवचन। दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। तो बच्चों, आपकी सुविधा के लिए मैंने एक यहाँ पर सॉल्व कर दिया है, बाकी का आपने खुद करना है। जैसे सहेली, सहेलियां, स ह ए ल को छोटी ई, य आ ऊपर चांद बिंदु, तो वर्ड बना सहेलियां। तो बच्चों, अगर एक वचन के एंड में बड़ी ई है तो बहुवचन में क्या हो जाएगी, छोटी ई। अब सब बच्चों ने आगे के जितने भी शब्द लिखे हैं, जैसे आंख, उपमा, नायिका, चश्मा, मक्खी, इन शब्दों के बहुवचन बदलकर खुद सुंदर सुंदर लिखने हैं। बच्चों, मुझे आशा है कि आपको इस चैप्टर का सार और बैक एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। बच्चों, अब आपने लॉन्ग क्वेश्चन कॉपी पर करने हैं और बाकी का काम बुक पर सुंदर सुंदर लिखना है। धन्यवाद। गुड बाय।